इसको स्विच ऑन कर दिया या प्लग दबा दिया तो यहाँ से धारा प्रवाहित होती है। धारा प्रवाहित होती है तो ये पॉइंट ए पर आकर के दो भागों बढ़ जाती है, I1 और I2। पूरे चतुर्भुज में क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। अब हम क्या करते हैं, P, Q और R को, क्योंकि हमको ज्ञात है अर्थात दिए गए हैं, इनका मान हम इस प्रकार लेते हैं या इनको इस प्रकार संतुलित करते हैं कि P, Q और R का मान इस प्रकार लेते हैं या इनको ऐसा समायोजित करते हैं कि K1 दबाने पर धारा प्रवाहित होती है, लेकिन K1 के साथ साथ अगर K2 को भी दबाते हैं अर्थात दोनों को एक साथ ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो इस धारामापी में कोई विक्षेप नहीं आता। विक्षेप कब आएगा धारामापी में, विक्षेप तब आएगा जब हम K1 का प्लग लगाएंगे, स्विच ऑन करेंगे, यहाँ से धारा प्रवाहित होगी तो धारामापी डिटेक्ट होगा। ये जो सुई है ये विक्षेपित हो जाएगी। धारामापी का काम यही होता है, ये धारा को डिटेक्ट करना, संसूचित करना कि धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है। तो जब हम K1 के साथ साथ K2 को भी दबाते हैं या K1 के साथ साथ K2 को ऑन करते हैं तो धारामापी में कोई भी विक्षेप नहीं आता। अर्थात कोई विक्षेप कब नहीं आएगा, जब इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। मतलब अब यहाँ इसके द्वारा धारा प्रवाहित हुई, पॉइंट ए पर आया तो ये I1 जो धारा है ये G धारामापी में इस भुजा में न जा करके सीधा कहाँ चले जाती है, PC भुजा अर्थात बिंदु C पर पहुंच जाती है। उसी प्रकार I2 जो दूसरा भाग है धारा का, ये BD भुजा में धारामापी में जा करके सीधा ये भी कहाँ पहुंच जाता है, बिंदु C पर पहुंच जाता है। इसे कहते हैं सेतु की संतुलित अवस्था। क्या कहते हैं इसको, संतुलित अवस्था। कब, जब कुंजी K1 को दबाने पर या कुंजी K1 और K2 दोनों को एक साथ दबाने पर धारामापी में कोई विक्षेप नहीं आता। जब धारामापी में कोई विक्षेप नहीं आता तो इसे सेतु की क्या कहते हैं, संतुलित अवस्था कहते हैं। अर्थात I1 धारा A से कहां पहुंच जाती है, C पर, और I2 धारा भी A से कहां पहुंच जाती है, DC C पर पहुंच जाती है। इस प्रकार यहाँ पर ये जो चतुर्भुज है ये धारा के लिए एक सेतु का कार्य करता है। जैसे सेतु पुल में एक सिरे से चलते हैं दूसरे से पर निकल जाते हैं, तो यहाँ पर एक धारा के लिए सेतु का कार्य करता है। A से धारा C पर पहुंचती है और A से I2 भी धारा कहाँ पहुंचती है, C पर, इसलिए इसका नाम सेतु भी रखा है, व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु। तो तब इसकी जो क्रिया विधि है इसको निकाला गया सिद्धांत P/Q=R/H। तो हमने इससे पहले पढ़ा था किरचॉफ का नियम या किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या पढ़ा हमने, सिग्मा IR बराबर सिग्मा E। इसके द्वारा इसका निगमन प्रूफ करते हैं। तो इसके दो इनर पार्ट है, दो, पहला पार्ट है आपका ABDA, लिखा मैंने ABDA में, ABDA में सिग्मा IR सिग्मा E लगाना है। तो IR का मतलब यहाँ पर धारा कितनी है, I1, प्रतिरोध कितना है, P, I1 × P। अब हम यहाँ अंदर की ओर चले, अंदर गए तो यहाँ पर प्रतिरोध कितना है, धारामापी का प्रतिरोध, धारामापी का प्रतिरोध है माना G। इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, 0। क्यों, किस अवस्था में देख रहे हैं, सूत्र किस अवस्था में है, संतुलन अवस्था में। संतुलन अवस्था का मतलब देयर आर नो एनी करंट फ्लो इन गैल्वेनोमीटर, धारामापी में कोई धारा नहीं होगी। तो 0 × G। अब हम पॉइंट D पर आए तो धारा इधर को जा रहा है I2, लेकिन हमारा मार्ग है विपरीत, ये हो जाएगा -I2 × R = 0। ये 0 हो गया तो I1 × P = I2 × R। इसी प्रकार सेकंड पार्ट हो गया, सेकंड खंड BCDB में, BCDB में I1 × Q। पॉइंट C पर आए हम तो अंदर की ओर जा रहे हैं, लेकिन I2 धारा का दिशा कहाँ की ओर है, बाहर की ओर। तो धारा के विपरीत जाते हैं तो नियम बताया था मैंने आपको कि माइनस, धारा के विपरीत जाएंगे तो -I2 × S। अब हम कहाँ चले गए, धारामापी में, धारामापी में जाएंगे, धारा कुछ नहीं है तो 0 × G = 0, I1 × Q -I2 × S = 0 हो गया। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1/2 से, समीकरण 1 में 2 का भाग दे देंगे तो I1 × P/I1 × Q = I2 × R/I2 × S। I1 कैंसिल, I2 कैंसिल, P/Q = R/S। तो ये हो गया आपका व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। ये इसका सर्किट हो गया।
सिद्धांत हो गया, इसका निगमन हो गया। बाकी थ्योरेटिकल जो मैटर है आपने नोट्स बना रखे हैं, उनको रिवीजन करते रहिए, ठीक है।